हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। और आज आज के ब्लॉग में मैं अपना मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और मैं सुबह से लेकर जो जो काम करती हूँ या फिर लंच में जो मैं बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। भारत में तो सब उठते ही अपने घर को झाड़ू पोछा करते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो मैं भी अपना यहाँ पर मॉर्निंग का जो सुबह सुबह में हम लोग घर को झाड़ू मारते हैं, तो मैं भी वही कर रही थी। और थोड़ा लेट हो गया था, धूप निकल चुकी थी बहुत। और यहाँ पर 7 बजते ही 5 बजते ही पूरा दिन ऐसा दिखने लगता है। तो आज तो 7 बज गए थे, तो पूरा ऐसा धूप खिल रही थी। तो मैंने पूरे घर को झाड़ू यहाँ पर मार लिया है और मैं अभी यहाँ पर पोंछा लगा रही हूँ। तो पोंछा लगाने से क्या होता है, थोड़ा घर थोड़ा अच्छा लगता है। और वैसे ही रोज़ रोज़ पोंछा लगाना आजकल अच्छा है, क्योंकि टाइम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी की वजह से तो हमें हर दिन तो पोंछा लगाना ही है कंपलसरी। पहले नहीं लगाते थे हम लोग, पहले एक दिन छोड़ के या फिर गंदा होता है तभी लगाते थे। लेकिन आजकल तो मॉर्निंग होते ही रोज़ हम लोग पोछा मार देते हैं ताकि ये क्लीन रहे। तो और मुझे थोड़ा सा काम करने के बाद शॉप को भी जाना था, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही अपने घर को पोछा कर मार रही थी। तो यहाँ पर मेरा लगभग हो चुका है। और तो अब मैं किचन में आ जाती हूँ, और किचन में बहुत सारे बर्तन थे, तो मैं सुबह में ही धोती हूँ बर्तन। और जब 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 दोपहर में या फिर आफ्टर शाम को मिलते तभी मैं धो लेती हूँ। लेकिन मॉर्निंग रात के वक्त मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है रात में धोने की। मैं ऐसे ही भर के रख देती हूँ और सुबह होते ही धो देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात में धोती हूँ तो कुछ भी अगर उस पर ऐसा कॉकरोचेस घूमते हैं तो मैं सुबह में उस बर्तन को नहीं ले पाती, और फिर से मुझे वो धोकर ही लेना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं मॉर्निंग ही धो लूँ, और तब तो अच्छा रहेगा, मुझे दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर मैं मॉर्निंग ही धोती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि रात में धोकर ही सोना है, लेकिन मुझे आदत नहीं है ये तो डेली का रहता है हम लोगों का। भले ही हम लोग थोड़ा सा भी कुछ ऐसा यूज़ करते हैं तो बर्तन गिरते रहते हैं। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर अपना ये काम कर लेती हूँ पूरा, और ये किचन को भी पूरा धो देती हूँ। मैं रोज़ ही धोती हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये मेरा नॉर्मल ही डेली का काम रहता है। इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था अपने बच्चों के लिए। तो मुझे बाहर भी जाना था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करके उन लोगों को ब्रेकफास्ट देकर मुझे जाना था, क्योंकि शॉप्स जल्दी से बंद हो जाते हैं और बाद में नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं अपना काम थोड़ा जल्दी से ही करके कर रही थी। तो मेरे बच्चों को यहाँ पर भूख भी लगी थी बहुत, तो मैं उसका तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी आकर पूछती है मुझे कि मम्मी हो गया क्या बनाना, तो मैं उसको बता देती हूँ कि हाँ बेटा हो जाएगा, अभी तुम बैठो वेट करो बोलकर, और फिर वो चली जाती है। और मैं यहाँ पर अपना पूरा काम कर चुकी हूँ, और अभी मैं उन लोगों को कुछ खाने के लिए बनाकर दूँगी ब्रेकफास्ट में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं माया।
आपका मेरे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है और आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे शॉप को, तो मैं आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं यहाँ पर आफ्टरनून बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बोले तो ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ही था। बहुत तेज़ धूप होने के बाद थोड़ा बारिश होने से अच्छा लगता है, तो अच्छा लग रहा था। बहुत ठंडा मौसम हो गया था, बहुत ही मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि पूछो मत, गर्मी से बहुत बेहाल थे। तो अभी बहुत बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी ऊपर जाकर खेलना है हम लोगों को, तो वो आ भी गए थे। और मैं बोल रही थी कि नीचे चलेंगे, तो वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे, तो मजबूरन मुझे भी वहीं पर रुकना पड़ा और उनके साथ ये देखना पड़ा। और अच्छा लग रहा था, बुरा भी नहीं। तो बारिश का तो किसी को भी आप पूछोगे कि जैसे हम लोग धूप के बाद बारिश का कितना इम्पोर्टेंट हमको लगता है, वही यहाँ पर हम लोग को लग रहा था। और बस ऐसे एंजॉय कर रहे थे। तो मैं लंच में मसाला बैंगन बना रही थी। ये मेरा फेवरेट है। कभी भी मैं जब भी बैंगन बनाती हूँ तो इस प्रकार भी कभी कभार बना लेती हूँ, या फिर भरवा बैंगन भी बना लेती हूँ। तो ये मसाला बैंगन बना रही थी आज मैं। और ये मैं सूखा नारियल होता है, उसको काट कर मैं उसको भून ली थी, और उसके साथ मूंगफली को भी मैंने लिया था। और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑयल डाल देती हूँ, उसके बाद मैं ज़ीरा डाल देती हूँ। ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक मैं ऐसे इसको पका लेती हूँ। फिर बाद में मैं इसमें ये ऑनियन यानी कि प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ, और कड़ी पत्ता साथ में ही। मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, मुझे ऐसे ही बनाना आता है इसका। फिर उसके बाद में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर बाद में मैं बैंगन डाल देती हूँ उसके अंदर। बैंगन कितना 4 या 5 होंगे, क्योंकि एक वक्त के लिए बना रही थी। क्योंकि हमारे घर में ऐसा है कि हम लोग मेरे बच्चे बैंगन को नहीं खाते हैं, और मेरे पति को भी उतना पसंद नहीं है। ये मेरा ही फेवरेट है। ये सिर्फ उसके अंदर की ग्रेवी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं कम ही लेती हूँ बैंगन कभी भी। और फिर बाद में इसमें मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। गरम मसाला है, मिर्ची है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर बाद में मैंने ये जो नारियल का और मूंगफली को मैंने इसका पाउडर बना लिया है मिक्सी में, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी बाद में। तो मैं सारे मसाले ऐड करके इसको मैं धीमी आंच पर ही पकने देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं इसमें एक कम ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही ग्लास ऐसा पानी डाल देती हूँ। फिर बाद में जो मैंने पाउडर बनाया था मूंगफली और नारियल का, उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर बाद में इसमें धनिया को भी ऊपर से डाल देती हूँ। बस इतना सही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस सिंपल सी रेसिपी होती है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी, मेरी फेवरेट है। और लगभग ये हो चुका है, बस थोड़ी देर के लिए और इसको मैं पका लूँगी पानी डालने के बाद। जब तक कि एक 10-15 मिनट, बस 15 नहीं 10 मिनट ही पका लेती हूँ, और वो भी धीमी आंच पर पका देती हूँ, फुल गैस पर नहीं। और ये लगभग बन चुकी है यहाँ पर मेरी ये मसाला बैंगन सब्जी। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। और इसके साथ मैं साइड में चावल भी चढ़ा देती हूँ। और अभी मैंने आटा गूंद के रखा था पहले से ही, एक आधा घंटे पहले, और अभी मैं इसको पराठे बना रही हूँ। रोटी तो मुझे पसंद है, लेकिन पराठे बनाने से थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, इस वजह से मैं पराठे ही ज़्यादा बनाती हूँ। और मेरे बेटे को भी वैसा ही पसंद है, इस वजह से मैं ज़्यादा ही पराठे बनाती हूँ। और ये
बस मैंने यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है और आप लोगों को दिखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।